हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम पेपर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होने वाला है 1 जुलाई का। आपके सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है, सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ गया हूँ, जिसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर है, 80 अंक का पेपर है। तो आपको पहले सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। आपको इस प्रश्न पत्र में कुल आपको 26 प्रश्न दिए हुए हैं, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने होंगे। और दूसरे में जो दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समान दिए हुए हैं। और प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति गुणात्मक प्रश्न है और प्रत्येक एक एक अंक के हैं। और प्रश्न नंबर 8 से 18 तक प्रत्येक 3 3 अंक के हैं। और इनमें से प्रत्येक जो आपका प्रश्न का उत्तर है वो 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और प्रश्न संख्या 19 से 25 तक जो प्रश्न संख्या है उसके जो है 5 अंक के हैं। जो इनमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में आपको आंसर देना है, अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके नंबर काटे जा सकते हैं। आप अगर आप शब्द अधिक लिखते हैं तो 100 में 100 शब्द से अधिक लिखते हैं तो। आगे जो प्रश्न पत्र में मानचित्र दिया है 26 नंबर क्वेश्चंस में, जिसमें आपको मानचित्र दिए हुए हैं, मानचित्र आपको अच्छे रूप से भरना है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की, देख सकते हैं आपके सामने पेपर को। तो पहला प्रश्न आ जाता है दोस्तों, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक क्यों हुई? इसके अथवा में क्वेश्चन आ जाता है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांवों की रुख क्यों करने लगे थे? अथवा में आ जाता है, 1887 में लिवरपूल के एक जलप्रपात जो मालिक चार्ल्स बूथ में ईस्ट एंड पूर्वी छोर में लंदन में एलफ कुशल मजदूरों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण क्यों किया गया? आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि रोमन कैथोलिक चर्च में प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर पाबंदी क्यों लगाई गई? इसके अथवा में आ जाता है, उपन्यास जन भाषा का उपयोग क्यों करते हैं? और 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। आगे आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, चुनौती कोई समस्या नहीं है बल्कि उन्नति का अवसर है, कथन का विश्लेषण कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आय में अतिरिक्त विकास के किन्हीं 2 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो इसके प्रकार की गतिविधियों किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, साख ऋण में अनौपचारिक क्षेत्र के कोई 2 उदाहरण दीजिए आपको। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जो रिंडरपेस्ट का जो 1890 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का वर्णन करना आपको। और इसके अथवा में आ जाता है, 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। और इसके अथवा में भी आ जाता है कि 19वीं शताब्दी में दौरान लंदन में साफ सुथरा और करने के लिए उठाए गए 3 कदमों का आपको वर्णन करना है। और इंग्लिश में भी दिया हुआ है दोस्तों। आगे 9 नंबर क्वेश्चन आता है, मुद्रण क्रांति से सूचना और ज्ञान के उनके संबंध में बदलकर लोगों की जिंदगी बदल दी है, यह कथन का विश्लेषण आपको करना है। और इसके अथवा में दोस्तों प्रश्न आ जाता है, जेन ऑस्टिन और शोर्लोट ब्रॉन्ड द्वारा क्रमशः लिखित प्राइड एंड प्रेजुडिस तथा जेन आयर उपन्यास विषय वस्तु में अंतर स्पष्ट करना आपको। और इसके तो में जो आपका जो इंग्लिश में दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में औद्योगिक की बढ़ती हुई संख्या के कारण अल्बर्निया जल संसाधनों पर दबाव किस प्रकार बढ़ रहा है, व्याख्या कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, संगठन और सक्षम परिवहन का जाल स्थानीय और राष्ट्रीय विकास हेतु पूर्व अपेक्षित कथन का विश्लेषण करना आपको। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तीसरे प्रकार की शासक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में भारतीय संविधान में किस संविधान में किए गए संशोधन में किन्हीं 3 प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम को निर्धारित करने वाले 3 कारकों की आपको व्याख्या करनी है। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, धर्मनिरपेक्षता कुछ व्यक्तियों या पार्टी को एक विचारधारा नहीं है, परंतु यह हमारे देश की नींवों में से एक कथन है, ये कथन की आपको परख कीजिए। और 15 नंबर क्वेश्चन आता है, धारणीयता का मुद्दा विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरणों सहित आपको व्याख्या करनी है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की सेवा शर्तों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि देश के विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज क्यों है और किन्हीं कारणों की व्याख्या करनी है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि बाजार में शोषण बचाने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता
कैसे फैलाई जा सकती है, किन्हीं 3 आपको तरीकों से स्पष्ट करना है। 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन करना है आपको। अथवा में आ जाता है, वियतनाम में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भावनाओं के विकास में विभिन्न धार्मिक समूहों की भूमिका आपको वर्णन करना है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन किस प्रकार की शहरी मध्य वर्ग हिस्सेदारी के साथ शहरों में शुरू हुआ है। आर्थिक मोर्चे के इस प्रभाव की व्याख्या करनी है आपको। इसके अथवा में आ जाता है, कांग्रेस संगठन में महिलाओं की किसी भी महत्वपूर्ण पद जगह देने से क्यों हिचकिचाती है रही है, और महिलाओं ने सविज्ञ आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया, स्पष्ट करना आपको। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, 1980 व 1990 के दशक में भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए अनेक संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार की शुरुआत की है। इस कथन के उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करनी आपको। अथवा में आ जाता है, इसके भारत में प्रचलित गहन जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि की आपको तुलना करने है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते आ जाता है, किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से क्यों मापी जाती है, उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में किन्हीं 5 प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्ति की आज़ादी और गरिमा के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। इस कथन को आपको न्याय संगत ठहराना है आपको। अथवा में आ जाता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव जीवन में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। इस कथन को आपको न्याय संगत ठहराना है, और इसके इंग्लिश में भी दिया हुआ है। और 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, विदेश व्यापार किस प्रकार विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण रहा है, उदाहरणों सहित व्याख्या करनी है आपको। इसके अथवा में आ जाता है, हम अपने दैनिक जीवन में वैश्वीकरण के प्रभावों का किसी प्रकार अनुभव करते हैं, और उदाहरणों सहित आपको व्याख्या करनी है। ये अथवा में दिया आपको एक क्वेश्चन करना है दोनों में से। आगे आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन, 2 लक्षण ए और बी दिए गए भारत में राजनीति रेखा चित्र में अंकित किए गए इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी में सहायता पहचानिए और उनके सही नाम और उनके निकट खींची गई रेखाओं का आपको लिखनी है। वह स्थान जहाँ राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है कहाँ पर हुआ है। बी आ जाता है इसमें वैसा स्थान जहाँ गांधी जी ने सूती मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। इसमें बी आ जाता है कि इसी दिए गए भारत में राजनीति रेखा का आपको मानचित्र निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों से दर्शाना। आपको उनके नाम दिए हुए हैं, राजा सांसी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो है अड्डा और पतन है, इसमें आपको बढ़ना है मानचित्र में। और सेकंड आ जाता है भद्रावती लोहा और इस्पात संयंत्र। थर्ड आ जाता है पश्चिमी बंगाल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यह है आपको जो मानचित्र में भरना है। आगे आ जाता है नोट लिखा हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों के केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न आपको संख्या 26 के स्थान पर है। उस राज्य का नाम लिखना है। फर्स्ट आ जाता है उस राज्य का नाम लिखा जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। सेकंड आ जाता है उस राज्य का नाम लिखना है जो जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। थर्ड आ जाता है उस राज्य का नाम लिखना है आपको जहाँ राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पतन स्थित है। जो फोर्थ आ जाता है उस राज्य का नाम लिखना है जहाँ सलेम लोहा एवं इस्पात संयंत्र स्थित है। 5 आ जाता है उस राज्य का नाम लिखना है जहाँ नरोरा आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो देख सकते हैं आपके सामने आगे आपको मानचित्र दिया हुआ है, मानचित्र आपको अच्छी तरीके से भरना है। देख सकते हैं आपके सामने परीक्षा में मानचित्र आने वाला है, मानचित्र को आपको अच्छे से रट लेना है, मानचित्र आने वाला। तो दोस्तों ये था आपके लिए पेपर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और पीडीएफ चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।